बगल में नाडेप है सब, ये बगल आसपास घर है। हाँ, इधर से उधर जाने से ये वाला बागवानी है। और यहाँ बिजली वाला ये ट्रांसफार्मर लगल है, ये पानी टंकी है। और ये आसपास खेती है। हाँ, खेत सब है। आगे आगे संचित खेती वहाँ पर 2 लगल है। फिर उसके बाद ये कुआं है। और ये बकरी सेट आगे लगल है। यह इसके नीचे सोलर पैनल है। नहीं मान जन गण मना दुलारे स्वागत है आगता जो हरे जन गण मना दुलारे स्वागत है आगता जो हरे स्वागत है आगता जो हरे स्वागत है आगता जो हरे नहीं मान जन गण मना के दुलारे स्वागत है आगता जो हरे जन गण मना के दुलारे स्वागत है आगता जो हरे रौरिया वैया जानी धरली हम लोटा पानी धरली हम लोटा पानी रौरिया वैया जानी धरली हम लोटा पानी धरली हम लोटा पानी दिल में धीर भरी मन में उमंग भरी मन में उमंग भरी फूल की माला डाले गले हरी स्वागत है आगता जो हरे जन गण मना के दुलारे स्वागत है आगता जो हरे बहुत सांझ यहाँ उपस्थित सभी को जोहार। मेरा नाम जयवती तिर्की है और मैं इस जोना गाँव से बिलोंग करती हूँ। इसमें बड़ा मेरा टोला है। अब हमारा जो ग्राम संगठन है जोना आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा सीएल में बड़ा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारी इस विरासत समिति में जोहार, मेरा नाम अनिल कुमार, मैं इस यहाँ के सदस्य हूँ। सभी को जोहार, मेरा नाम है उषा भाई और मैं विद्युत कानून युवा समिति के सदस्य हूँ। सभी को जोहार, मेरा नाम गौरी कुमारी है, मैं इस युवा समिति के अध्यक्ष हूँ। सभी को जोहार, मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं सिटी मार्केट में सभी को जोहार, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं मानसून कैंप चल रहा है, वो भी कंटिन्यू है। उसके बगल में हमारा कैंटीन रूम है, ठीक हमारा 2 वॉशरूम है। एक हमारा दिव्यांग लोगों के लिए भी रखे हैं और हम लोग जनरली लोगों के लिए। ऊपर में हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के जस्ट बगल में हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, जिसमें बहनों को कई तरह का स्वास्थ्य लेकर के संबंधित उनको सहयोग चाहिए, उनको कंसेप्ट भी चाहिए कि स्वास्थ्य टाइम हो जाता है, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उनको गाइड किया जाए। इसके लिए भी हेल्थ केयर सेंटर में एनएम दीदी हमारा इनके भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। बगल में फिर हमारा कंप्यूटर लैब है, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज हमारा मतलब फाउंडेशन के सहयोग से क्लासेस चल रहा है। अभी तक 3 बैच जो है क्लास होकर के निकल गए और उनके साथ हमारा स्पोकन इंग्लिश भी साथ में सपोर्टिंग होता है। लाइब्रेरी में बहुत सारे किताब है, जो हमारा वाईटी जो सिद्धू कानून क्लब के बूथ है उन्हीं के गाइड से जो किताब मंगाया जाता है, किताब
लोग भाग्य सागर में पढ़ते हैं, फिर यहाँ भी रह करके पढ़ाई करते हैं। तो ये छोटा सा परिचय था। अब मैं हमारे जो जोन्हा प्रोजेक्ट पर जो कार्य चल रहा है उसके अभिषेक सर से आग्रह है कि थोड़ा हम लोग के बीच में साझा करते हुए विरासत समिति हमारा चर्चा में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। आप लोग मेरे को थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा और आपको इंतजार भी कराना पड़ा, बट हम लोग का प्लान थोड़ा हो गया और कोशिश करते हैं कम समय में इसको कवर करने का। तो हालांकि हमने कोशिश सोचा था कि प्रेजेंटेशन करेंगे, बट समय को देखते संक्षिप्त में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो सबके लिए, विरासत समिति के लिए भी और जो भी लोग हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में आए हैं उनके लिए। जोन्हा जो है हम लोग इसको यहाँ पे रूरल इकोनॉमी यूनिट की बात करते हैं, आर्थिक ग्रामीण प्रक्षेत्र। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हर घर में विकास पहुँच पाए, हर घर के लिए इनकम बढ़ाया जा सकता है और हर घर के लिए हम कोई ना कोई हुनर या रोजगार का साधन क्रिएट करते हैं। और इसलिए हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट में जिसको हम लोग प्रॉस्पेरस नहीं बोलते हैं, वो अंग्रेजी टर्म नहीं करते हैं। तो इसका जो मुद्दा है कि हम लोग बात करते हैं कि एक तरह हमारे जो पंचायत में संस्थाएं हैं बहुत सारी, जैसे ग्राम संगठन है, CLF है, आपके पंचायत है, इन संस्थाओं को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उनको पावर किया जाए, कैसे उनको सुदृढ़ किया जाए। और साथ में जो संगठन आपस में तालमेल नहीं होता, और तालमेल को बनाने के लिए हम लोग विरासत समिति नामक जो संस्था की बात करते हैं, वो विरासत समिति के रूप में हम लोग आपस में तालमेल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस विरासत समिति में जैसे आप लोगों ने देखा CLF के भी मेंबर्स हैं, जो ग्राम संगठन उनके भी मेंबर्स हैं और पंचायत के भी मेंबर्स हैं और युवा साथी भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ाया जाए। तो आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए जो हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजी में उसको फिर से बोलते हैं होल ऑफ इकोनॉमी। कि होल ऑफ इकोनॉमी मतलब किसी भी गाँव में अगर विकास करना है तो सिर्फ एक क्षेत्र में काम करके नहीं हो सकता, सिर्फ खेती बाड़ी करके हम विकास नहीं ला सकते, या सिर्फ हम बिजनेस करके विकास नहीं ला सकते। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को, जो लोग कृषि कर रहे हैं उनको कृषि या कृषि के आधारित क्षेत्रों में जोड़ा जा सके, और साथ में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे वो लिंकेजेस वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। और तीसरा जो हम लोग बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज है वो वहाँ पे कैसे है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, तो हम लोग जो लोग बाहर से आए उनके लिए हमने यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर कंपनी यहाँ पे बनाया है, जिसमें पंचायत का स्वामित्व है। तो पंचायत है ओनरशिप वहाँ पे, और पंचायत के साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप करके दे एस्टैब्लिश्ड दिस बायो फर्टिलाइजर सेंटर। और वहाँ पे पंचायत ने उनको स्पेस दिया है और यहाँ पे जो लोकल स्किल सेट वाला रिसोर्स चाहिए बच्चे चाहिए उनको दिया गया है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना एक्सपर्टीज लेके आएंगे और यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद है वो बनाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई एक तो यहाँ पे लोग जैविक खेती की बात करते हैं, लोग रसायन पे लोगों का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, तो यहाँ जैविक उपज होगा। जैविक उपज से दोनों फायदा है, एक फायदा है कि आपका जमीन भी बचेगा, दूसरा फायदा है कि आपका मार्केट में ज़्यादा दाम नहीं जाएगा। ठीक है। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो दीदी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट बनाए हैं, जहाँ CLF की दीदी इसको चलाएंगी और CLF की दीदी इसको बेचेंगी, और उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है वहाँ पे दिया जाएगा। पंचायत ने अगेन वहाँ पे स्पेस दिया है, उसको रेगुलेट किया है सरकार की मदद से, और वहाँ पे मशीन हम लोग कुछ सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे वो एग्रो प्रोसेसिंग करेंगे, खाद लगाएंगे, मसाला लगाएंगे। तीसरा आप सेंटर पे बैठे हैं, जो लोग पुराने सेंटर को देखेंगे वो फोटो में भी देखेंगे कि सेंटर की क्या स्थिति है और ये सेंटर को कैसे बनाएंगे। और चौथा जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट, स्वच्छ गांव कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि क्लीन विलेज, जीरो वेस्ट और नेट जीरो का बात करते हैं कि यहाँ पे भी सोलर प्लांट का बात हो रहा है जिससे हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर देंगे। तो ये सब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉस्पेरस मनी का कॉन्सेप्ट है यही है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना और आर्थिक क्षेत्र में काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी एक जो हम लोग बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग डिजाइन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। विरासत समिति के सदस्य हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था विरासत समिति, उसके पहले ही हम लोगों ने इनके साथ वर्कशॉप किया था। वो कार्यशाला में ये बात की थी कि भाई डिजाइन को कैसे यूज करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा था, होल भी बोल के कॉन्सेप्ट होता है वो आपने पढ़ा था। अच्छा, कुछ नहीं इसमें कि हर तरीके से हम कैसे दिखा रहे हैं कि विकास कैसे होगा। तो कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ अवसरें होंगे, उनको तलाशने के बाद उसको विकास के रूप में दिया जाए, क्या हम कर सकते हैं, क्या इसके लिए हमको बाहर से सपोर्ट की जरूरत होगी। तो ये पूरा हम लोग फ्रेमवर्क में लाने का प्रयास किए थे और अपने गाँव के लिए, अपने पंचायत के लिए जो विरासत समिति बताई कि विजन बनाए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सामाजिक कार्यों में, इस टाइप के डेवलपमेंट के काम में हम लोग डिजाइन को यूज कर सकते हैं। और साथ में जो हम लोग बात भी कर रहे थे कि क्या है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इस पंचायत में है, इस पंचायत में जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, और साथ में जो भी चीज नहीं ला सकते हैं यहाँ पे वहाँ ले गया जाए। मुद्दा यही है कि यहाँ पे हम लोग जो बात भी कर रहे हैं, हमने अपना ये रखा है जो कि भाई
30% लोग जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मतलब द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पे लोग बिजनेस करें, रोजगार करें, जो आज के डेट में 8% 10% होगा। और साथ में यहाँ पे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया की है। यहाँ पे हर घर में इस स्कीम का फायदा उसको मिले और यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप ना रहे। ये हमने यहाँ का पंचायत को लेकर सपना रखा है। और इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफली अगर कवर किया जाए तो हम लोग क्या क्या अभी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसानों के साथ काम कर रहे हैं। किसानों के साथ काम करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपज को बढ़ाया जाए, उनके इनकम को बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसमें भी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लोग देखेंगे आप लोग ने स्ट्रॉबेरी खाया, स्ट्रॉबेरी कभी नहीं हुआ था, जुकनी कभी नहीं हुआ था, मस्कमेलन कभी नहीं हुआ था। तो वो सब यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास कर रहे हैं खेती में। यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम लोग बोल रहे हैं, जिसको नर्सरी के रूप में आप बोलते हैं, यहाँ पे खेती मॉडल बोलते हैं। तो वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ऑर्चार्ड्स कर रहे हैं। ऑर्चार्ड्स के रूप में कर रहे हैं कि कैसे बागवानी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और ऐसे करके किसानों का इनकम को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एग्रो प्रोसेसिंग है कि कैसे छोटे छोटे मशीन के रूप में धान से चावल निकल जाए, आटा चक्की लग जाए, ताकि जो बात करते हैं कि नियर फार्म वैल्यू वो वहाँ पे क्रिएट की जा सके। दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो लोग युवा हैं और महिलाएं हैं उनके साथ हम लोग उद्यमिता विकास को लेकर और उनके रोजगार और कौशल विकास को लेकर काफी अच्छे रूप में इस सेंटर के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, हम लोग बात करें कि ऐसे समूह, ऐसे संगठन बना के उन समूह संगठन के द्वारा कैसे आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। तो ये 3 चीजों में हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्विकली अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो वापस करना सीख गए, ऋण लेना भी सीख गए। लेकिन इसके बाद हम लोगों का ग्राम संगठन भी बना, सीएलएफ भी बना, बीएलएफ भी हमारे इस प्रखंड में बीएलएफ भी बना हुआ है। तो ये 4 प्रोसेस था। इसमें करीब करीब हमारे इस पंचायत, हमारे पूरे प्रखंड के भी सभी दीदी लोग जुड़ी हुई है, सभी परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। और इस तरह हम लोग क्योंकि बचत करना सीख गए हैं, ऋण लेना भी सीख गए हैं, उसको वापस करना भी सीख गए हैं, तो किस तरह हम लोग अपना आजीविका को बढ़ाएंगे और हर एक परिवार का आमदनी को किस तरह हम लोग बढ़ाएंगे, कैसे हम सभी परिवार को लाखपति दीदी के रूप में हम लोग देखेंगे, इस पर हम लोग कैसे काम करें। क्योंकि सभी चीज चल रहा था, पंचायत के प्रतिनिधि भी काम कर रहे थे, हमारी एसएचजी बीओ और सीएलएफ की दीदी लोग भी काम कर ही रही थी। सबका मकसद वही था, विकास का ही काम था, लेकिन सब अलग अलग तरीके से हम लोग सोच रहे थे और एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। और बहुत खुशी की बात है कि टीआरआई संस्था जब हमारे बीच में आया है संगड़ा प्रखंड में, और जब हमारे बीच काम करने लगी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को, पहले तो हम लोगों को सीएलएफ में जितने भी बीओ की प्रतिनिधि रहती है सबके बीच में ट्रेनिंग वगैरह हुआ और उसमें हम लोगों को सपना देखने के लिए बताया गया कि आप अपना सपना देखिए। क्योंकि महिलाएं जब शादी होकर के, जब तक शादी नहीं हुआ रहता है, तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में जब तक रहते हैं तब तक बहुत सपने हम लोग देखते हैं कि हमको ये करना है, पढ़ लिख के वो करना है। लेकिन शादी के बाद करीब करीब महिलाएं इस चीज़ को दरकिनार करके परिवार के लिए सोचना शुरू करती हैं। तो ये हम लोगों को प्रशिक्षण में पहला बात जब प्रशिक्षण हुआ तो उसमें सपना देखने के लिए हुआ, अपना सपना, परिवार का सपना, समाज का सपना, हमारा पूरा सीएलएफ का सपना, पूरा प्रखंड का सपना, कैसे हम लोग सपना देखेंगे और उस सपना को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, ये हम लोगों को इसी के माध्यम से पता चला। और सपना देखने के बाद में बहुत सारे विषय निकल करके आए सीएलएफ में, और इसको हम लोग कैसे गांव लेवल तक पहुंचाए, एक परिवार तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम लोग बीओ लेवल में भी उसी प्रक्रिया को किए, सभी बीओ में प्रशिक्षण दिए। सभी पूरा नहीं कर सकते थे तो उसको विषय पर बांटे और विषय बांटने के बाद में फिर उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हम लोग सीधे जो हरे